आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4। मार्क्स से कितने पूछे जाएंगे? तो मार्क्स 5 पूछे जाएंगे। 5 में से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और एक न्यूमेरिकल पहले पूछा जाता था, लेकिन आज सिलेबस कटने की वजह से कितना क्या करता है उसके अनुसार फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक न्यूमेरिकल इससे जरूर आता था, एक न्यूमेरिकल। इसके अलावा 2 एक्सप्रेशन भी है, तो वो 2 एक्सप्रेशन भी पीवीआई हुआ करता था जो 5 नंबर में पूछा करते थे हमेशा, लेकिन खास करके ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल पूछा करते थे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल का मतलब आप लोग जानते हैं कि केमिकल मतलब कोई रासायनिक पदार्थ है। काइनेटिक्स क्या चीज़ होता है? काइनेटिक्स देखिए, आप लोग फर्स्ट ईयर में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े थे, यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर। उसमें से बोल्ट्जमान थ्योरी और मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी के नाम से आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे, उसमें आया था काइनेटिक के बारे में। इसके अलावा आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं काइनेटिक्स क्या चीज़ होता है। काइनेटिक्स देखिए, ये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर है। अब गैस सिलेंडर में हम गैस भर दिए हैं, तो गैस आपस में क्या करेगा? कोलाइड्स होगा। आपस में गैस क्या होगा? कोलाइड्स होगा। अब कोलाइड्स जब होगा गैस आपस में, तो वो तेजी से हीट होता है। कोलाइड्स मतलब टकराना। आपस में जब गैस टकराता है, इसके अलावा भी गैस का जो पार्टिकल रहता है वो दीवार, कंटेनर ऑफ द वॉल, मतलब कंटेनर के दीवार में भी टकराता है। जब दीवार में टकराता है तो पार्टिकल क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। हीट होने के बाद और वो तेजी से मूव करने लगता है एट रैंडमली, इधर उधर बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है। और जब मूव करने लगता है तो हम लोग कहते हैं उसके पास एक एनर्जी आ गया। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक्स एनर्जी। तो काइनेटिक्स एनर्जी के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी, जब पार्टिकल आपस में कोलाइड्स होता है, टकराता है, टकराने के बाद पार्टिकल हीट हो जाता है। हीट होने के बाद उसमें एक एनर्जी आ जाता है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स। अब आया केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल जब आपस में रिएक्शन होता है तो वहाँ भी पार्टिकल आपस में क्या होता है? टकराता है। जब आपस में पार्टिकल टकराता है तो वहाँ भी हीट होता है, और हीट होने की वजह से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने की वजह से उसका नाम दिया गया है इस चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स। क्या दिया गया है? केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, आप लोग के सामने केमिकल काइनेटिक्स को हम डिफाइन किए हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच मतलब जिसमें डील विथ स्टडी का मतलब होता है, उसका हिंदी होता है अध्ययन करना। तो अध्ययन कीजिएगा किसके बारे में? अबाउट किसके बारे में? तो रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में अध्ययन करना है? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का रेट, रिएक्शन के रेट के बारे में अध्ययन करना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन,
मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब बनना, कैसे कैसे रिएक्शन बन रहा है। रिएक्शन कभी टूटता है, कभी जुटता है, कभी इसके साथ टूटा उसके साथ जाकर के जुड़ गया, तो कैसे कैसे वो बन रहा है उसी को एक ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। उसी को कहा जाता है मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये उसको क्या कहेंगे फिर, जो मैकेनिज्म को दर्शावे उसे नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से डिफिनेशन डालते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक शाखा है। क्या है? केमिस्ट्री का एक शाखा है जिसमें इन विच मतलब जिसमें स्टडी, डील विथ स्टडी, डील विथ स्टडी, डील विथ स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब होता है रिएक्शन कैसे कैसे टूट रहा है एक के साथ, और वो टूट करके फिर दूसरे के साथ कैसे जुड़ जा रहा है, उसी को कहा जाता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहेंगे उसको? केमिकल काइनेटिक्स। ये ग्राफ दिखाए थे काइनेटिक्स एनर्जी कैसे प्राप्त होता है। ये ग्राफ को छापना नहीं है, ये ग्राफ समझाने के लिए बताए थे कि काइनेटिक्स होता क्या है। काइनेटिक्स क्या चीज होता था? जब ये पार्टिकल आपस में टकराता था, मान लीजिए ए पार्टिकल इससे भी टकराया, इससे भी कोलाइड्स हुआ, इससे भी कोलाइड्स होगा, इससे भी हो सकता है, और ये पार्टिकल हो सकता है कि कंटेनर के दीवार से भी टकरा सकता है। जब बताइए ये पार्टिकल इतना सारा कोलाइड्स होगा, टकराएगा, तो क्या ये पार्टिकल हीट नहीं होगा? ये पार्टिकल 100% हीट हो जाएगा। अब ये पार्टिकल जिस तरह से हीट हो रहा है उसी तरह ये सारे पार्टिकल हीट होते हैं। अब पार्टिकल जब आपस में हीट होने लगते हैं तो इसमें एक अलग तरह का एनर्जी आ जाता है, और वो एनर्जी को कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। एक उधर लिखा हुआ JEE, जेई मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। उसमें ये क्वेश्चन 100% इससे पूछेगा।